back from the dead. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में लेक्चर नंबर 1 मैथमेटिक्स 10th साइंस ग्रुप एक्सरसाइज 6.1 यूनिट नंबर 6 को हम डिस्कस करेंगे। तो एक्सरसाइज 6.1 डिस्कस करने से पहले हम कुछ डेफिनेशन को देख लेते हैं जो कि इससे एक्सरसाइज के रेलिवेंट है, जो हमने क्वेश्चंस में पॉइंट डिस्कस करने हैं। तो हमने इस यूनिट में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है और हिस्टोग्राम ग्राफ बनाना है इस एक्सरसाइज में। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है वो दो तरह का होता है, एक डिस्क्रीट होता है, एक कंटिन्यूस होता है। डिस्क्रीट मीन गैर मुसलसल और कंटिन्यूस मीन मुसलसल। तो डिस्क्रीट डाटा कैसा होता है? इन डिस्क्रीट डाटा क्लास साइज इज़ नॉट गिवन। इसमें क्लास साइज़ की बात नहीं हम करते कि उसकी क्लास की लिमिट जो है कहाँ से कहाँ तक है। मसलन ये हम कह देते हैं 2 से 4, 5 से 4 से 6। अगर तो इस टाइप का डाटा दिया हो तो फिर वो डिस्क्रीट डाटा नहीं होता। अगर मुसलसल दिया हो, जैसे ये डाटा लिखा हुआ है, इसमें किस कहीं ये ज़िक्र रही है इस क्वेश्चन में कि इसको हमने इस तरह क्लास साइज़ में डिस्कस करना है। तो इसलिए अगर क्लास साइज़ की हम बात नहीं करते, गिवन ना हो, तो वो डिस्क्रीट होता है। अगर हम क्लास साइज़ की बात करेंगे और क्लास साइज़ गिवन हो या हमें कहा गया हो इसका साइज़ बनाएं इतना डिफरेंस लेकर, तो फिर हम कहते हैं कि वो कंटिन्यूस डाटा है। तो ये टेबल बनाने से पहले स्टूडेंट आपने चेक करना है कि वो डाटा हमारा किस टाइप का है, कंटिन्यूस है या डिस्क्रीट है। तो उसके मुताबिक हमने टेबल को डिस्कस करना है। क्लास लिमिट्स मिनिमम वैल्यू इज़ कॉल्ड लोअर लिमिट, द मैक्सिमम वैल्यू इज़ कॉल्ड अपर लिमिट। जो क्लास लिमिट होती है ये वाली हमें जो दी हुई है, इसकी ये जो ऊपर वाली वैल्यू है इसको हम कहते हैं लोअर लिमिट, और जो नीचे वाली वैल्यू इसकी है ये वाली, ये आपकी अपर लिमिट कहलाती है। तो ये क्लास लिमिट्स हैं हमारी। इसको उर्दू में अगर लिखना है तो ज़ेरी हद और ये बलाई हद, ये बलाई हद हो गई। ज़ेरी हद और बलाई हद उर्दू में अगर आपने डिस्कस करना है। तो स्टूडेंट ये कुछ डेफिनेशन थी जो हमने वहाँ पर टेबल में डिस्कस करनी है, इसलिए हमने इसको यहाँ पे डिस्कस किया। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, द फॉलोइंग डाटा शोज़ द नंबर ऑफ मेंबर्स इन वेरियस फैमिलीज़, कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, आल्सो फाइंड द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसका हमने टेबल बनाना है। ये डाटा मैंने ऊपर लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 का टेबल बनाना है। टेबल बनाने के बाद हमने इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है। तो टेबल बनाने के लिए हमने जो बात सबसे पहले याद रखनी है, पहले हमने ये पहचानना है डाटा हमारा कैसा है, डिस्क्रीट है या कंटिन्यूस है, गैर मुसलसल है या मुसलसल है। ये करने के बाद हमने टेबल की तरफ जाना। ये जो डाटा दिया हुआ है ये हमारा गैर मुसलसल है, क्योंकि यहाँ पे क्लास साइज़ की हमने बात नहीं की। क्लास साइज़ गिवन नहीं है, क्लास का साइज़ के मतलब कहा नहीं है, इसलिए हम इसको डिस्क्रीट डाटा कहेंगे, यानी कि गैर मुसलसल डाटा। फिर गैर मुसलसल डाटा बनाने के लिए गैर मुसलसल डाटे को टेबल में इस्तेमाल करने का तरीका सीखते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन में तरीका सीखने से पहले एक बात और याद रखनी है आपने, कि ये जो डाटा दिया गया है इसको आपने असेंडिंग आर्डर में लिख लेना है, आसानी हो जाती है। अगर नहीं भी लिखेंगे तो वहाँ से भी जजमेंट कर सकते हैं, लेकिन गलती के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे ये हम देखते हैं, इसको हम तरतीब लगा लेते हैं और स्टाइल भी आपको बता देता हूँ किस तरह आपने तरतीब लगानी है। पहले 2 सबसे मिनिमम वैल्यू देखनी कौन सी, वहाँ से स्टार्ट करना है और मैक्सिमम वैल्यू की तरफ जाना है।
तो ये टू है हमारे पास एक, उसके बाद 3 जो है वो 3 टाइम है, फिर 4 जो है हमारे पास 1 2 3 4 5 6, और 6 मरतबा है। इसी तरह 5 जो आपने यहाँ पे लिख लेना है, उसको टिक लगाते जाना है ताकि दोबारा उसकी काउंटिंग जो है वो शुमार ना हो सके। तो इस तरह 5 जो है वो देख लें, तरतीब से ऐसे चलते जाएं। 5 1 2 3 और 1 2 3 4 हो गए, इधर भी 4 है। 6 देख लें, इसके बाद 6 पहली लाइन में 1, फिर 2, फिर 3 और 3 है हमारे पास। 7 देख लें, इसके बाद 1 2 3 4 5 और 6 मरतबा। इस तरह 8 चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 मरतबा। 9 चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। इस तरह 10 जो है वो 1 2 मरतबा है, 11 जो है वो भी 2 मरतबा है, 12 जो है वो 1 मरतबा है। तो सारे हमने टिक कर दिए। टिक करने के बाद हमें पता चल गया अब डाटा के अंदर कोई नंबर नहीं बचा। तो इस तरह ये तरतीब लगाना बड़ा अहम पॉइंट है। अगर तरतीब लगा लेंगे तो क्वेश्चन में गलती के चांसेस कम हो जाएंगे। उसके बाद हम तरतीब लगाने के बाद अब हम चलते हैं अपने असल मकसद की तरफ। हमने डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे बनाना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ FDT। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, यहाँ पे मैंने पूरा वर्ड लिखा हुआ है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो इसको FDT यहाँ पे मैं बता देता हूँ। FDT का मतलब है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ये जो हमने लिखा हुआ है। तो इसलिए शॉर्ट में लिख दिया ताकि आपका टाइम भी बचे और क्वेश्चन जो है हम उसकी तरफ मूव कर सकें। तो FDT फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में हमने सबसे पहले देखना है कितने नंबर्स हैं। नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नंबर है हमारे पास। 11 अदद नंबर हैं। तो 11 यहाँ पे पहले हम जो कॉलम है उनकी जगह बना लेंगे। उसमें एक हमारा आ जाएगा नंबर्स, और दूसरा हमारा आ जाएगा टैली मार्क्स, तीसरा आ जाएगा फ्रीक्वेंसी, और चौथा आ जाएगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये हमने एक टेबल ड्रा कर लिया। तो ये नंबर्स हैं या क्लास इंटरवल्स, तो नहीं इसको नंबर्स ऑफ मेंबर्स कह देंगे जो उसने क्वेश्चन में कहा हुआ है। नंबर्स ऑफ मेंबर्स, नंबर्स ऑफ मेंबर्स। मेंबर्स की तादाद। फिर आगे टैली मार्क्स, टैली मार्क्स। फिर आगे फ्रीक्वेंसी F, फिर आगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CF। CF को हम लिखते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसको अगर उर्दू में लिखना है तो ताददी तकसीम, ताददी CF से हम इसको ज़ाहिर करेंगे। ये तादद होता है, फ्रीक्वेंसी तादद, ये भी तादद होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी।
तो ये हमने यहाँ पर टेबल बनाना है FDT फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ताददी तकसीम का जदवल। तकसीम का जदवल, तो ये हमने यहाँ पे उर्दू में भी लिख दिया इसको। ताददी तकसीम का जदवल क्या होता है वो हमने यहाँ पे ड्रा करना है। FDT यहाँ पे उर्दू में लिखना है ताददी तकसीम का जदवल। इसमें पहले हमारे पास नंबर जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 11 12, तो 11 नंबर है हमारे पास। तो 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये हमने नंबर लिख दिए। अब हमने देखना है कि 2 नंबर कितनी मरतबा आया है, वो आया है 1 मरतबा। तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो है तअद्दद, फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 1 होगी। और टैली मार्क जो है ये सीधी लाइन जो होती है उसको हम टैली निशान कहते हैं। तो ये तो 1 है फ्रीक्वेंसी, इसका टैली मार्क्स कितना है, वो 1 है। टैली निशान भी बोल देते हैं, मार्क्स भी बोल देते हैं। तो टैली मार्क्स जो है वो ये सीधी लाइन से ज़ाहिर करना, जिसको हम वर्टिकल बार बोलते हैं। तो 3 कितनी बार आया है, ये देखें 3 आया है 3 मरतबा। तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 3 होगी और टैली निशान जो है 3 वर्टिकल बार होंगे। फिर 4 कितनी मरतबा आया है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 टाइम आया है। तो इसकी टैली मार्क्स जो है वो 6 होंगे। लेकिन स्टूडेंट ये याद रखना है कि 5वां टैली मार्क्स जो है वैसे आपने क्रॉस लगाना है, 1 2 3 4 और 5 और आगे फिर 6 लिखना है। 5 कितनी मरतबा आया है, 4 मरतबा। तो ये आपके पास 4 आ गया, 1 2 3 4, ये टैली निशान हमारे पास। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं 6 जो है कितनी मरतबा आया है, 3 मरतबा आया है। इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 3 लिखते हैं और टैली निशान की 3 वर्टिकल लाइनें लगा देते हैं। 7 1 2 3 4 5 6 मरतबा आया, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 1 2 3 4 5 और 6। जो 5वीं लाइन है वो क्रॉस में ऐसे लगानी है टैली निशान का। ये टैली मार्क्स जो है, टैली निशान जो है, इसका रूल है, इस रूल के मुताबिक आपने इसको फॉलो करना। 8 1 2 3 4 5, ये 5 मरतबा आया, इसकी फ्रीक्वेंसी 5 होगी और टैली मार्क्स जो है वो भी 5 होंगे। 9 जो है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 टाइम आया है, तो 6 आ गया। इसका भी टैली मार्क्स जो है वो ऐसे लगाएंगे। और 10 जो है वो 2 टाइम है, 11 भी 2 टाइम है, 2 1 2, ये भी 2 होगा। और जो 12 है वो 1 मरतबा है, तो 1 टैली मार्क्स। इस तरह हमने ये टेबल के अंदर सबसे पहले तरतीब लगाई। तरतीब लगाने के बाद हमने इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाया, ताददी तकसीम का जदवल बनाया हमने। जदवल बनाने के बाद अब हम नेक्स्ट जो है अगली जो उसने बात पूछी कि CF फाइंड करें। ये भी फ्रीक्वेंसी ही है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, मजमूई तादद जिसे हम कहते हैं। उर्दू में अगर लिखना है तो ये आ जाएगा मजमूई तादद, यानी कि इस फ्रीक्वेंसी को जमा करके जो हमें आगे मिलेगा CF फ्रीक्वेंसी जो मिलेगी उसको हम CF कहते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो उसको कैसे करना है, पहले इसको एज इट इज़ लिखना है आपने। 1 को ऐसे लिखना है, फिर 1 में ये नेक्स्ट जो है वो ऐड करना है, 1 + 3 = 4। फिर जो 4 आंसर आया उसमें ये ऐड करना है 6 + 4 = 10। फिर जो 10 आंसर बना है उसमें 4 ऐड करना है, 4 + 10 = 14। इसी तरह जो 14 है उसमें 3 ऐड करना है, 3 +
4 इज़ इक्वल टू 17। 17 जो है उसमें 6 ऐड करना है, तो ये 23 हमारे पास आ गया। 23 में 5 ऐड करना है, तो ये हमारे पास आ गया 28। 28 में 6 ऐड करना है, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ये 34 आ गया हमारे पास। 34 में 2 ऐड करना है, तो 36, फिर 36 में 2 ऐड करना है 38, फिर 38 में 1 ऐड करना है 39। तो स्टूडेंट ये लास्ट जो हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CF जो हमें मिली है, अब हमने इसको वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने का तरीका क्या है कि ये जो हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है, हमने जो फाइंड आउट की, इसको ऐड करना है। ऐड करने से अगर ये फ्रीक्वेंसी का सम इसके बराबर आ जाता है तो फिर ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम जो हमने ड्रा किया है वो बिल्कुल ठीक है। तो इसको ऐड कर लेते हैं। ये 4 10 हो गया, 14 17 17 23 23 28 28 34 34 और 5 39। तो ये सम ऑफ समीशन एफ, इसको सिग्मा एफ या समीशन एफ बोलते हैं। इसका मतलब है कि फ्रीक्वेंसी का सम, तअद्दद का सम जो है, तअद्दद का सम और सी एफ का आखिरी सम जो है अगर बराबर आ जाए तो फिर हम कहते हैं कि जो हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल बनाया है, कॉलम बनाया है, वो बिल्कुल ठीक है, एग्जैक्ट है। तो ये है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को ड्रा करने का तरीका। अगर यह डिस्क्रीट हो तो, अगर डिस्क्रीट ना हो, कंटिन्यूस हो, जिसमें क्लास लिमिट अपर और लोअर लिमिट दी हो, तो फिर उसको हमने कैसे करना है, उसका भी हम एक क्वेश्चन चूज़ करते हैं और फिर उसका टेबल ड्रा करते हैं। तो स्टूडेंट हमने जो पिछला क्वेश्चन किया है इसमें हमने डिस्क्रीट डाटा को डिस्कस किया। अब हम एक और क्वेश्चन चूज़ करते हैं इसी एक्सरसाइज के अंदर से। तो यहाँ पे हम एक क्वेश्चन नंबर 3 चूज़ करते हैं। इसका ये डाटा दिया हुआ है, इसको हमने सबसे पहले असेंडिंग आर्डर में लिख लिया, जिस तरह इस क्वेश्चन में हमने किया था। तो असेंडिंग आर्डर में लिखने के बाद अब हमने क्या करना है कि इसका हमने टेबल बनाना है। टेबल बनाने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है, तो यहाँ पे हम टेबल जो ड्रा करते हैं इस क्वेश्चन नंबर 3 का, और फिर हम आगे चलते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, तअद्ददी तकसीम का जदवल। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें उसने क्वेश्चन में ये कहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा रिप्रेजेंटिंग द सैलरीज ऑफ 30 टीचर्स ऑफ स्कूल मेक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, क्लास इंटरवल साइज़ 100 का साइज़ अब हमने लेना है। 100 का साइज़ लेकर हमने इसको सबसे पहले इसकी CI बनानी है। CI क्लास इंटरवल, इसका हमने क्लास इंटरवल यहाँ पे बनाना है। तो क्लास इंटरवल बनाने के लिए 100 का हम वक्फ़ा लेंगे, डिफरेंस लेंगे। सबसे छोटा नंबर हमारे पास जो है वो कितना है, 440। 440 से हम इसको लेंगे 549। 50 जो है नंबर वो भी ऐड करना है हमने। अगर हम 450 से स्टार्ट करेंगे और 549 तक जाएंगे तो फिर हमारे पास क्या होगा,
पूरा का पूरा 100 का डिफरेंस आ जाएगा। ये नंबर 1 है, इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं। उसके बाद 550 से 649, उसके बाद 650 से 749, उसके बाद 750 से 849, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 850 से 949, उसके बाद नेक्स्ट जो है 950 से 1049, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है 1050 से 1149, नेक्स्ट हमारे पास है 1150 से 1249 और 1250 से लास्ट नंबर हमारा कौन सा है, लास्ट नंबर हमारा 1240 बनता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ तक इसको स्टॉप करते हैं। तो ये हमारे पास सी आई आएगा, जमाती वक्फ़ा। अब हमने नेक्स्ट जो है इसका टैली मार्क्स और फ्रीक्वेंसी, तादाद और उसके बाद सी बी क्लास बाउंड्री, जमाती हदूद, ये यहाँ पे हम एक नई चीज़ फाइंड करेंगे। ये कब करेंगे, जब हमें हमारा डाटा जो है वो कंटिन्यूस डाटा होगा, उस वक्त करेंगे। कंटिन्यूस डाटा नहीं होगा तो फिर वहाँ पे हमें सी बी फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। पिछले टेबल में हमने ये सी एफ इसलिए फ़ाइंड किया था क्योंकि वहाँ पे उसने कहा था। यहाँ पे भी अगर फ़ाइंड करना चाहते तो फ़ाइंड कर सकते हैं, ये टेबल का हिस्सा है, और नहीं भी लिखेंगे तब भी ये डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमारा बन जाएगा। तो क्वेश्चन जो है नेक्स्ट हम देखते हैं कि टैली मार्क्स क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है हमारी। 450 से 549 तक जो नंबर है हमारे पास 2 नंबर हैं, तो इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी 2 होगी और टैली मार्क्स 2 होंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो है 550 से 649, 550 से 649 तक जो है वो भी 2 नंबर हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो कितनी होगी, 2 होगी, और टैली निशान जो है वो भी 2 होगी। अब 650 से 749 तक 1 2 3 4 नंबर हैं, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 4 होगी और इसके टैली मार्क्स भी 4 होंगे। उसके बाद 750 से 849, 750 से 849 तक जो हमारे नंबर बनते हैं 1 2 3 4 5, 849 तक 5 बनते हैं। ये 5 इसका तादाद होगा, फ्रीक्वेंसी होगी, और 5वां टैली निशान मैं बता चुका हूँ, ऐसे क्रॉस लाइन में लगाना है। उस पर नेक्स्ट हमारे पास है 850 से 949, 850 से 949 तक जो है वो हमारे पास 3 नंबर बनते हैं, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 3 होगी और टैली मार्क्स भी 3 होंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है 950 से 1049, 950 से 1049 तक 1 2 3 4, ये भी 4 बनते हैं, तो 4 के लिए हम इसका ये निशान लगा लेते हैं। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास 1050 से 1149 तक नंबर हमने देखने हैं। 1050 से 1149 तक हम देखते हैं इसका क्या आंसर है हमारे पास।
तो ये इसको चेक कर लेते हैं, इसकी मज़ीद तरतीब जो है हम यहाँ पर लगा लेते हैं। ये 980 हमारा है 11, 980 जो है वो इसमें नहीं आएगा, वो इस नंबर में आएगा 980। और ये कितना है हमारे पास 980, 970 और 1020, 1000। 980 को हम चेक करते हैं, 980 कितने हैं, 980 एक आ गया हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं इसका 980 से अब 1150 से 1050 से 1149 तक, 1050 से 1149 तक, 1050 से 1149 तक, 1050, उसके बाद 1120, उसके बाद 1120 दो मरतबा है, उसके बाद 1130 ये भी दो मरतबा है जो मेरे पास डाटा लिखा हो उसमें। उसके बाद 1150 से 1249 तक, 1150, 1200, 1220 और 1230, 1240। ये दोनों 5-5 मरतबा यहाँ पे आ रहे हैं तरतीब के मुताबिक। ये भी 5 है, ये भी 5 है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो इस तरह हमारे पास ये जो डाटा बना है, कंटिन्यूस टेबल का डाटा बना है, ये हमने बनाया है इस तरतीब के मुताबिक। ये क्वेश्चन नंबर 3 इसका ये नेक्स्ट पोर्शन यहाँ पर टेबल बनाया गया है। तो इसमें अब आखिरी कॉलम जो है वो रह गया है सीबी क्लास बाउंड्री और क्लास इंटरवल में क्या फ़र्क है। सबसे बड़ी बात समझने वाली है इसमें, ये इसकी अपर लिमिट है और ये लोअर लिमिट है। ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है, ये अपर है और ये, अगर गौर करें तो अपर और लोअर लिमिट जो है वो सेम नहीं है। तो अपर और लोअर लिमिट अगर सेम ना हो तो वो क्लास इंटरवल होता है, अगर अपर और लोअर लिमिट सेम आ जाए तो वो क्लास बाउंड्री बन जाती है। तो क्लास इंटरवल को क्लास बाउंड्री में कैसे चेंज करते हैं, हम यहाँ पे उसका आइडिया डिस्कस करते हैं, जो कि अगले क्वेश्चन में बार बार आना है, फिर आपके माइंड में ये आइडिया होना चाहिए। तो पहली जो लोअर लिमिट है इसमें 0.5 माइनस करेंगे, और अगली अपर लिमिट जो उसमें ऐड कर देंगे। जैसे लोअर लिमिट में 0.5 माइनस किया और इसमें प्लस कर दिया। इसी तरह ये हमारे पास आ जाएगा 5, 49.5 और 6, 49.5, 6, 49.5 और 7, 49.5, 7, 49.5 और 8, 49.5, फिर 8, 49.5 और 9, 49.5, 9, 49.5 और 1000, 49.5, 1000, 49.5 और 11,000 100, 1049.5, 1049.5, 1149.5, फिर 1149.5, फिर ये आ जाएगा 1249.5। तो ये हमने
ये जो हमने मेथड यहाँ पे किया है कि क्लास इंटरवल को क्लास बाउंड्री में चेंज किया है यहाँ पे। अब देखें इसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट जो है बिल्कुल वो सेम आ गई है। तो अपर और लोअर लिमिट को सेम करने का तरीका ये है, यानी कि क्लास इंटरवल को क्रॉस बाउंड्री में चेंज करने का ये मेथड है। तो डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के अंदर सारी बातें आ जाती हैं। अगर कंटिन्यूस हो तो ऐसे बना देना, अगर डिसकंटिन्यूस हो तो ऐसे बना देना आपने। तो स्टूडेंट यहाँ पे इस लेक्चर में हमने डाटे को सीखा है कि डिस्क्रीट डाटे को कैसे ताददी तश्कील में लिखते हैं, ताददी तकसीम में लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में कैसे लिखते हैं, और डिस्क्रीट और कंटिन्यूस डाटा, ये दोनों के टेबल हमने बनाने यहाँ बस सीखे। अब एक और बात जो इसके अंदर है कि टेबल तो बनाना हमें आ गया, अब हमने हिस्टोग्राम बनाना है। उसका कालमी नक्शा हम कैसे बनाएंगे, जैसे कि रोज़मर्रा की लाइफ में हम देखते हैं। अगर क्रिकेट का मैच देखें तो वहाँ पे वो देखते हैं एक प्लेयर ने इतने लिए हैं, इतने स्कोर बनाए हैं, इतने विकेट्स उसने जो है वो ली हैं, या उसने आउट किए इतने प्लेयर को, तो वहाँ पे वो टेबल बनाते हैं रेक्टेंगल टाइप में, उसको हम हिस्टोग्राम कहते हैं। वो यहाँ पे हम सीखेंगे। तो डेली लाइफ में आप उसको इस तरह बहुत से इवेंट्स के ऊपर देख सकते हैं, तो आपको ख़ुद भी बनाना आना चाहिए। तो ये क्वेश्चन का हिस्सा भी है हम यहाँ पे। अब नेक्स्ट जो है हम सीखते हैं कि इस टेबल से हम कैसे बनाते हैं कालमी नक्शा कैसे बनाते हैं, हिस्टोग्राम कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए मैं क्वेश्चन चूज़ कर लेता हूँ। इसके लिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है वो एक देखते हैं जिसमें हम हिस्टोग्राम बनाना सीखेंगे। तो क्वेश्चन कौन सा है हमारे पास, नेक्स्ट है इस एक्सरसाइज नंबर 6.1 ही है। इसका क्वेश्चन नंबर 5 हम चूज़ करते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में ये डाटा दिया हुआ है। डाटा हमारे पास है वेट्स और फ्रीक्वेंसी या नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं। कंस्ट्रक्ट हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हमने बनाना है। तो उसके लिए हमें एक तो क्लास बाउंड्री चाहिए और मिड पॉइंट भी चाहिए, क्लास मार्क्स या मिड पॉइंट, यानी कि दो ये कॉलम है, दो हमें और बनाने पड़ेंगे। तो 4 कॉलम हम यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं। टेबल हमें दिया हुआ वेट्स दिए हुए हैं, यानी कि CI क्लास इंटरवल दिया हुआ है 20 से 24 तक, 25 से 29 तक, 30 से 34 तक, 35 से 39, फिर 40 से 44, फिर 45, 49,
फिर 50 to 54। सबसे पहले हमने देखना है कि ये डाटा हमारे पास कैसा है। ये डाटा जो है ये कंटिन्यूस डाटा है, क्योंकि इसमें हमें क्लास इंटरवल दिया हुआ है। और नंबर ऑफ़ फ्रीक्वेंसी जो है F है 5, 8, 13, 22, 15 और 10 और 8। इससे हमने एक तो फाइंड करना है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट दरमियानी नुक्ता। दूसरा हमने फाइंड करना है CB जमाती हदूद। ये चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट, फिर हम इसके ग्राफ की तरफ आएंगे। तो इसका हम जमाती हदूद जो है और मिड पॉइंट जो है वो हम यहाँ पे पहले फाइंड कर लेते हैं, ताकि हमें आसानी हो अपना टेबल ड्रा करने के लिए। तो इनका मिड पॉइंट क्या होगा, ये 20 + 24 / 2, ये 22 आ जाएगा। यानी कि दोनों लिमिट्स को प्लस करके 2 पे डिवाइड कर देना है, तो वो कितना आ जाएगा 22। इसी तरह इन दोनों लिमिट्स को प्लस करेंगे 25 + 29 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 27। तो ये कितना डिफरेंस आ रहा है, 5 का आ रहा है। तो इसमें देखें ये हमारे पास आ जाएगा 32, ये हमारे पास आ जाएगा 37 और ये 42, 47 और ये 52। तो इस तरह हम मिड पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। क्लास मार्क भी इसको कहते हैं, क्लास मार्क्स या मिड पॉइंट या दरमियानी नुक्ता, इसको क्लास मार्क भी कहते हैं। क्लास मार्क्स, मिड पॉइंट्स या दरमियानी नुक्ता। तो अब हमने जमाती हदूद क्लास बाउंड्री फाइंड करनी है, वो तो हम पहले सीख चुके हैं कि इसमें से 0.5 माइनस करना है और इसमें हमने प्लस करना है। और ये कितना आ जाएगा 29.5, ये 29.5, ये 34.5, ये 34.5 और 39.5 और 39.5 और 44.5 और 44.5, 49.5, 49.5 और 54.5। ये हमने क्लास बाउंड्री। अब इसका हम ग्राफ बनाएंगे, तो ग्राफ हम इस साइड पे बना लेते हैं। तो पॉलीगॉन हमने ड्रा करना है। क्वेश्चन नंबर 5 का पॉलीगॉन हमने यहाँ पे बनाना है। हिस्टोग्राम पहले बनाना है, उसके बाद पॉलीगॉन। ये बड़ी अहम चीज़ है, समझनी है आपने अच्छी तरह से। तो इस तरह के बाकी क्वेश्चन जो बच जाएंगे वो आपने खुद ट्राई करने हैं, ताकि आपको भी खुद पता चले कि हमने कैसे बनाने हैं। अब यहाँ पे हम x एक्सिस और y एक्सिस ले लेते हैं। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। x एक्सिस और y एक्सिस लेकर हम इसका ग्राफ बनाते हैं।
तो ग्राफ बनाने के लिए हम यहाँ पे एक स्केल चूज़ कर लेते हैं अपनी मर्ज़ी से, उसके मुताबिक हम यहाँ पे ग्राफ बना देंगे। तो हमारे सबसे पहले देखना फ्रीक्वेंसी कहाँ तक है, 22 मैक्सिमम है, तो ये फ्रीक्वेंसी एफ़ यहाँ पे आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, क्लास बाउंड्री सी बी। तो 20 हम यहाँ पे 5 का डिफरेंस ले लेते हैं, 5, 10, 15, 20 और 25। यहाँ पे इसके अबाउट में हम, इसके अपोजिट में हम क्लास बाउंड्री जो है वो लेते हैं। पहली बाउंड्री हमारे पास है 19.5 से 24.5, 19.5 से 24.5। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 5 है। इसका मतलब यहाँ पे ये हम इसको ऐसे एक निशान लगा लेंगे और निशान के ऊपर हम इसको ड्रा करेंगे। स्केल अगर आपके पास हो तो बेस्ट है, नहीं तो इस तरह आप एस्टिमेटेड जो है वो नंबर्स भी, लाइंस भी लगा सकते हैं। तो ये हमारे पास आ गया 29.5। पहला है 90 से 24, अब 24 से 29.5, 29.5। 24 से 29.5 तक जो फ्रीक्वेंसी हमारी है वो 8 है। तो 8 यहाँ पर तकरीबन एग्जिस्ट करेगी। तो यहाँ पे हम इसके मुकाबले में ऐसे स्केल लगा लेते हैं और इसको हम इसके साथ अटैच कर देते हैं। ये आ गया। उसके बाद ये इसके बराबर में, इसको अब हम आपस में मिला देंगे, ये चीज़ बन गई। उसके बाद 29.5 से 34.5 तक क्या है, वो है हमारे पास 13। तो 13 तकरीबन ये यहाँ तक बन जाएगी। तो ये हम निशान लगा लेते हैं यहाँ पे एक, इसको भी ऐसे हम इंक्रीज़ कर देते हैं। तो ये हम इसको ऐसे मिला देंगे। उसके बाद नेक्स्ट है 34.5 से 39.5। 39.5, 34.5, 39.5 जो है 34.5 से जो 22 है हमारे पास, 22 तकरीबन यहाँ पे बनेगा। इसको हम इसके मुकाबले में ऐसे ले लेते हैं और इसकी एक लाइन लगा लेते हैं यहाँ पे, और इधर से भी हम इसको इंक्रीज़ करते हैं। और ये आपके पास 39.5 से 44.5 तक ये हमारे पास कितनी फ्रीक्वेंसीज़ की है, 10 है, 15 है। तो 15 तकरीबन ये हमारा बन रहा है। तो ये एक लाइन यहाँ पे हम इसके मुकाबले में यहाँ पे लगा देते हैं एक लाइन। ये हमारे पास आ गए 44.5 से 49.5 10 बनता है। तो 10 के लिए हमारा कॉलम जो है तकरीबन, पहले भी हमने लगाया है कि नहीं, 10 ये हमारा है तकरीबन। ये 10 हमारा कॉलम आ गया। ये कहाँ से कहाँ तक है फ्रीक्वेंसीज़ की,
ये है 44.5 से 49.5, 49.5 से 54.5 तक 8 है, तो 8 का ये हम लगा चुके हैं एक, इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं। तकरीबन यहाँ तक बनेगा, ये 10 है और ये 8 हमारे पास। तो ये लास्ट वाला क्या है 54.5। तो स्टूडेंट ये जो हमने ग्राफ ड्रा किया है ये एक्चुअली इसको हम हिस्टोग्राम कहते हैं, हिस्टोग्राम। अब हमने इसी हिस्टोग्राम से पॉलीगॉन बनाना है। हिस्टोग्राम एंड पॉलीगॉन, हिस्टोग्राम एंड पॉलीगॉन। कालमी नक्शा और कसीरुल अज़ला। इसका पॉलीगॉन का दूसरा नाम है ओगिवे, ओगिवे या पॉलीगॉन। तो अब हमने ये जो लास्ट कॉलम, ये जो हमने मिड पॉइंट लिए हैं, ये सीबी से तो फ्रीक्वेंसी से हमने हिस्टोग्राम बना लिया। अब जो हमने लास्ट कॉलम, ये वाला थर्ड कॉलम मिड पॉइंट लिया है, उसका काम ये था कि हमने यहाँ पे पॉलीगॉन बनाना है। इसका मिड पॉइंट कितना है, पहले जो इंटरवल है या ये ले लें, इसका मिड पॉइंट कितना है 22, तकरीबन यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। दूसरे का मिड पॉइंट 27, वो यहाँ पे एग्जिस्ट करे, इसके निशान लगाते जाएंगे। फिर ये आ जाएगा 32 हमारे पास आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा हमारे पास 37, ये 42 और दूसरा जो है हमारे पास 47 और लास्ट जो है हमारे पास वो 52 है। तो ये हमारे जो मिड पॉइंट के बने हैं, हमने इसको हाईलाइट कर लिया। अब हाईलाइट करने के बाद इनको स्केल की मदद से मिला देंगे। जब स्केल की मदद से मिलाएंगे तो वो जो लाइन बनेगी वो होगी पॉलीगॉन या ओगिवे। इसको हम ऐसे मिलाते हैं, जहाँ जहाँ इसका बन रहा है मुमकिन वो हम ऐसे हाथ से भी मिला सकते हैं। ये आ गया, उसके बाद ये आ गया, तो स्टूडेंट ये जो हमने मिड पॉइंट की लाइन अटैच की है, ये लाइन जो है ये हमारी पॉलीगॉन कसीरुल अज़ला ग्राफ की लाइन। अगर हम ये वाला रेज कर दें, जो बाकी लाइन बचेगी वो पॉलीगॉन होगी। अगर हम ये भी साथ रखेंगे तो वो हिस्टोग्राम भी साथ होगा। इसको आप अलग अलग से बना सकते हैं, हिस्टोग्राम बना लें, उसको बनाने के बाद फिर ये मिड पॉइंट बना के इसको ड्रा कर, इसको आप रिमूव कर दें तो ये आपकी वाज़ेह आनी शुरू हो जाएगी। अगर इकट्ठा भी इस तरह बना देंगे तब भी ठीक है। तो इस सक्सेसर क्वेश्चन जो थे वो 5 क्वेश्चन थे, इसमें से मैंने 3 क्वेश्चन किए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और 3 और 5। तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 फॉर योर प्रैक्टिस, तो आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूँ। आपने ये प्रैक्टिस करनी है, चेक करना है अपने आप को कि ये किस तरह हमने काम किया है। वो करने से पहले, चेक करने से पहले आपने कुछ डेफिनेशन और जो हमने टेबुलेशन की है, ग्राफ बनाया है, इसको आपने अच्छी तरीके से याद रखना है। उम्मीद है मेरा लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और अगर कोई मसला हो तो कमेंट्स में बताना है। जो मेरे लेक्चर पर नए हैं, मेरे चैनल पर नए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को हम लाजमन प्रेस करें, और उसमें जो ऑप्शन ऑल है उसको प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।